84वीं रात। जब 84वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि बुढ़िया ने तेरे वालिद से कहा कि इमाम शाफई का कौल है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे इस इल्म से फायदा उठाएं, बशर्त ये कि इसमें से कुछ मेरी तरफ मंसूब ना किया जाए। इन्हें का कौल है कि जब कभी मैंने किसी शख्स से मनाजरा किया तो मैंने हमेशा खुदा से कहीं चाहा कि वो उसे सच्चाई की तरफ हिदायत करे और सच्चाई के इजहार में इसका मुअय्यन वो मददगार हो, और जब कभी मैंने किसी से मनाजरा किया तो वो महज सच्चाई के इजहार के लिए किया और इस बात की परवाह न की कि वो सच्चाई खुदा मेरी जबान से जाहिर करता है या उसकी जबान से। इन्हें का कौल है खुदा उनसे राजी रहे कि अगर तुझे अपने इल्म पर मगरूर हो जाने का डर है तो ये सोच लिया कर कि तो किसकी रजा का तालिब है और तुझे किन निमतों की ख्वाहिश है और किस अजाब से डर है। जब अब्बू हनीफा से कहा गया कि अमीर अलमुमनीन अब्बू जाफर अलमनसूर ने आपको काजी बनाया है और 10,000 दिरहम तनख्वाह मुकर्रर की है तो इन्होंने मंजूर ना किया। जिस रोज उनको ये ख्याल हुआ कि आज दिरहम आएंगे और उस रोज वो सुबह की नमाज पढ़कर चादर ओढ़ कर लेट गए और बातचीत करना बंद कर दिया। जब अमीर अलमुमनीन का फरसतादा दिरहम लेकर आया और उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए तो इन्होंने कोई बात ना की। खलीफा के फरसतादा ने कहा कि ये माल हलाल है तो इन्होंने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए हलाल है, मगर मुझे इससे कराहत आती है कि मेरे दिल में जाबरों की मोहब्बत बैठ जाए। फरसतादा ने कहा कि तो उनके पास जा, मगर उनकी मोहब्बत से बचता रहा। इन्होंने जवाब दिया कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं समंदर के अंदर घिसूं और मेरे कपड़े ना भीगें। शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये कलाम है, ए नफ्स, अगर तो मेरी बात माने तो हमेशा बाइज्जत और गनी रहेगा। लालच और उम्मीदें छोड़ दे, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें ऐसी हैं कि मौत का मुंह दिखाती हैं। सुफियान सोरी ने एक बार अली बिन अल हसन असतमी को ये वसीयत की कि हमेशा सच बोल और झूठ और खयानत और रिया और गुरूर से किनारा कश रह, क्योंकि खुदा नेक काम को गिरा कर इन खुसलतों में मबदल कर देता है। कर्जा इससे ले जो शफकत के साथ कर्जा दे, अपना जले इसको बना जो तुझे दुनिया से किनारा कुशी सिखाए। मौत की याद और अस्तगफार अक्सर किया कर और अपनी आइंदा जिंदगी के लिए खुदा से सलामती तलब कर। अगर कोई मोमिन तुझसे दीन के मामले में सवाल करे तो उसे नेक मशवरे दे। मोमिन के साथ खयानत मत कर, क्योंकि जो शख्स मोमिन के साथ खयानत करता है तो वो गोया खुदा और रसूल के साथ खयानत करता है। दुश्मनी और झगड़े से बचता रह। जिस चीज में तुझे शक हो इसको छोड़कर वो चीज इख्तियार कर जिसमें शक ना हो, ताकि तो महफूज रहे। नेक काम करने का हुक्म दे और बुरे काम से मना कर, ताकि तो खुदा का महबूब हो जाए। अपने बातिन को अच्छा बना तो खुदा तेरे जाहिर को अच्छा बनाएगा। जो शख्स तुझसे तोड़ना चाहे इससे जोड़, और जो तुझ पर जुल्म करे इसे मुआफ कर, ताकि तो नबियों का रफीक है। जाहिर और बातिन में अपने तमाम काम खुदा के सुपरद कर। खुदा से इस तरह डर कि गोया तो मर चुका है और कब्र से उठा है और हश्र की तरफ जा रहा है और खुदा के सामने खड़ा है। ये याद किया कर कि तुझे दो घरों में से एक में जाना है, या आलीशान जन्नत में या जलती हुई दोज़ख में। ये कहकर बुढ़िया कनीजों के पास जाकर बैठ गई। जब तेरे मरहूम वालिद ने उनकी बातें सुने तो उसे यकीन आ गया कि जमाने में उनसे बढ़कर नहीं, और उसने उनके हुस्न व जमाल पर नजर डाली और देखा कि वो बहुत ज्यादा अदब वालियां हैं, तो उसने इन्हें अपने पास जगह दी और बुढ़िया का बहुत एहतराम किया और इसकी कनीजों के रहने के लिए वो महल दिया जिसमें रूम के बादशाह की बेटी और शहजादी अबरीजा उतरी थी, और उनके लिए बेहतर से बेहतर चीजें जिनकी इन्हें जरूरत थी मुहैया की। कनीजें और बुढ़िया वहाँ 10 दिन तक ठहरे, और जब वो उस महल में जाता तो बुढ़िया को रात में नमाज पढ़ते और दिन में रोजा रखते देखता। इसकी वजह से बादशाह के दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ गई और मुझसे कहने लगा कि ए वजीर, इस बुढ़िया का शुमार सालिहा औरतों में है और इसकी हैबत मेरे दिल में समा गई है। 11वें दिन उसने इससे कनीजों की कीमत अदा करने के बारे में गुफ्तगू की। बुढ़िया ने कहा कि ए बादशाह, उन कनीजों की कीमत इंसानों के लेन देन से बालातर है, क्योंकि उनके एवज ना मैं सोना मांगती हूँ और ना चांदी और ना जवाहरात, ख्वाह कम हूँ या ज्यादा। जब तेरे बाप ने उसकी बातें सुने तो उसे तज्जुब हुआ और वो कहने लगा कि ए आका, आखिर फिर उनकी कीमत क्या है? इसने कहा कि मैं उनको तेरे हाथ
महज 1 महीने के रोजे के बदले दे सकती हूँ, और इस तरह से कि तो दिन में रोजे रखे और रात को नमाजें पढ़े, महज फी सबील अल्लाह। अगर तूने ये शर्त पूरी की तो वो तेरे महल में तेरी मलकियत है, जो चाहे उनके साथ कर। बादशाह को इसकी इस इंतहाई नेकी और जुहद और परहेजगारी पर तज्जुब हुआ और इसकी कद्र उसके दिल में बढ़ गई, और वो कहने लगा कि खुदा इस सालिहा औरत के तुफैल में हमें फायदा पहुंचाए, और इस बात पर रजामंद हो गया कि बुढ़िया की शर्त के मुवाफिक 1 महीने के रोजे रखे। बुढ़िया ने इससे कहा कि और मैं बहुत सी दुआएं देकर तेरी मददगार बनूंगी, एक पानी का कूजा मंगवा। इसने कूजा मंगवाया और बुढ़िया ने इससे लेकर इस पर कुछ जादू के अल्फाज पढ़े और थोड़ी देर तक बैठी कुछ पढ़ती रही, जो हमारी समझ में ना आता था और ना कभी हमने सुना था। इसके बाद उसने कौजे को एक कपड़े से ढांक कर इस पर मेहर लगा दी और तेरे वालिद को दे दिया, और कहा कि जब तो अव्वल 10 रोजे रख चुके तो 11वीं शाम को इस चीज से इफ्तार कीजियो जो इस कौजे में है। इसका असर ये होगा कि तेरे दिल से इस दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और उसमें नूर ईमान भर जाएगा। कल मैं यहाँ से जाकर गैब के आदमियों से मिलूंगी जो मेरे साथी हैं, क्योंकि मैं उनसे मिलने की मुश्ताक हूँ। जब 10 रोज और गुजर जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी। इसके बाद तेरे वालिद ने वो कूजा लिया और वहाँ से उठकर महल में गोशा नशीन हो गया और कूजा अपने साथ रख लिया और खलवत खाने की कुंजी अपनी जेब में रख ली। जब दूसरा दिन हुआ तो बादशाह ने रोजा रखा और बुढ़िया चलती हुई और शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी, और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।